हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि कंटेंट वाले क्वेश्चन हमने लिए हैं। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2025 में है, यानी जुलाई फर्स्ट वीक में लगभग जो है, तो आप लोगों का सीटेट एग्ज़ाम होने की संभावना पूर्ण रूप से है। तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अपर्दन का स्थल रूप है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है तो अपर्दन का स्थल रूप है। तो ऑप्शन में देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि लोयस, यानी अपर्दन का स्थल रूप लोयस है, या अगला वाला देखिएगा डेल्टा, या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि हिमोड, या फिर छत्रक शिला। तो देखिए, अपर्दन का स्थल रूप पूछा गया है कि अपर्दन का स्थल रूप क्या है। तो अपर्दन का स्थल रूप जो है तो वो छत्रक शिला को कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। अब देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। उसके बाद बी है कि इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है कि व्यापारिक दृष्टि से तो यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब देखिए कि उपर्युक्त कथनों में से तो कौन सा यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो आइए देखिएगा, पहला वाला दिया गया है कि केवल ए और बी सही है, या फिर केवल बी सी सही है, या फिर नेक्स्ट है कि केवल ए और सी सही है, या देखिएगा डी वाला है कि केवल ए बी और सी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल ए और सी सही है। यानी अटलांटिक महासागर के विषय में तो पूछा गया है कि निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो पहला वाला दिया गया है कि यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है, तो ये सही है। उसके बाद सी है कि व्यापारिक दृष्टि से तो यह सबसे व्यस्त महासागर है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि केवल ए और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का गुण नहीं है। अब स्थल मंडल का गुण पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि पृथ्वी के पानी का 97% स्थल मंडल में निहित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि भू आकृतियां भी समुद्र के तल पर पाए जाते हैं। सी वाला ऑप्शन है कि इस क्षेत्र में खनिज संपदा पाई जाती है, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि पर्वत पठार और घाटियों स्थल मंडल के भाग के रूप में है। अब देखिए इसमें कौन सा गुण पूछा गया है कि स्थल मंडल का तो कौन सा गुण नहीं है। अब नहीं के लिए देखिए कि पृथ्वी के पानी का 97% जो है तो स्थल मंडल में निहित है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थल मंडल का ये गुण नहीं है कि पृथ्वी के पानी का जो 97% जो है तो स्थल मंडल में निहित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा बाकी और देखिए कि भू आकृतियां भी समुद्र के तल पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है कि इस क्षेत्र में खनिज संपदा पाई जाती है, यानी स्थल मंडल में जो है तो खनिज संपदा पाई जाती है, तो बिल्कुल हाँ पाई जाती है। अगला है कि पर्वत पठार और घाटियों स्थल मंडल के एक भाग के रूप में है, तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्थल मंडल का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी के पानी का 97% स्थल मंडल में निहित है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो देखिए कि क्या पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता, यानी ऐसा ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में ऐसा क्या नहीं कहा जा सकता। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह एक पूर्ण गोला है। उसके बाद बी है कि ध्रुवों पर यह थोड़ा चपटा है। सी है कि इसके बीच में एक उभार है, तथा डी है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए कि इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के बारे में तो क्या नहीं कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक पूर्ण गोला है, तो बिल्कुल नहीं है, यह एक पूर्ण गोला नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तन और दहन कृषि अफ्रीका में कहाँ की जाती है। तो देखिए
पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि वर्षा वनों में, यानी कर्तन और दहन कृषि जो है तो अफ्रीका के वर्षा वाले वनों में की जाती है, या फिर नेक्स्ट है कि पर्णपाती वनों में, या अगला वाला ऑप्शन दिखेगा कि गर्म मरुस्थलों में। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि डेल्टाई क्षेत्रों में। तो देखिए कि कर्तन और गहन कृषि जो है तो ये अफ्रीका में पर्णपाती वनों में की जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपभोग निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य करते हैं। तो आइए देखिएगा कि कावेरी नदी का जो है अधिकतर जल का उपयोग जो है तो ऐसे कौन से दो राज्य करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है केरल और तमिलनाडु राज्य, यानी कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपयोग जो है तो केरल और तमिलनाडु राज्य करते हैं, या फिर नेक्स्ट है कि कर्नाटक और तमिलनाडु, या अगला है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो देखिए कि कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपभोग जो है तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें जो है तो कहाँ पर पड़ती हैं, यानी किस रेखा पर पड़ती हैं। तो देखिए कि विषु के दिन तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि कर्क रेखा पर, यानी विषु के दिन जो है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, या अगला है कि विषु के दिन सूर्य की किरणें तो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है कि विषु के दिन सूर्य की किरणें जो है तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, या अगला है कि विषु के दिन सूर्य की किरणें तो आर्कटिक वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो देखिए कि विषु के दिन जो है सूर्य की सीधी किरणें तो ये पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, यानी विषु के दिन जो है तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी दिन कहलाता है। तो देखिए कि पृथ्वी दिन जो है तो कब कहलाता है। तो ए वाला ऑप्शन है कि जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, यानी पृथ्वी दिन जो है तो जितने समय तक सूर्य जो है पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है तो वो पृथ्वी दिन कहलाता है, या अगला है कि ग्रीनविच का मानक समय, यानी ग्रीनविच का मानक समय जो है तो ये पृथ्वी दिन कहलाता है, या फिर नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय तो ये पृथ्वी दिन कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आइए देखिए कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय तो ये पृथ्वी दिन कहलाता है। तो देखिएगा कि पृथ्वी दिन इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी दिन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी दिन जो है तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय तो ये पृथ्वी दिन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब आइए देखिए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है कि कौन सी है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया हिमालय, या फिर रॉकी, या नेक्स्ट है एंडीज, या फिर आल्प्स। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है तो वो एंडीज है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी ये जो है ये विकल्प पोषणीय यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या फिर जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, या ऑप्शन नंबर सी है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प जो है कि पोषणीय यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए कि दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। ये जो है दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।